अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं उस्मान महबूब गुराया। उम्मीद करता हूं आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। हमारे हमसाया मुल्क में खलबली मची हुई है जी। इस वक्त बुखलाहट का शिकार वो बेवकूफ़ हुकूमत उनकी इस वक्त मज़ीद परेशान हो गई है जी। वो तैयारे हवा में उड़ाने से भी डर रहे हैं। अब हमारे शाहीनों ने, पाकिस्तान के शाहीनों ने, उनके जेफ्स ने, उनके राफेल की वो धज्जियाँ उड़ाई हैं कि आज उनको उड़ाने से भी वो डर रहे हैं और बुज़दिलाना तौर पर सिर्फ ड्रोन उड़ाकर पाकिस्तान को डराने की कोशिश कर रहे हैं। जो आपके राफेल तैयारों से नहीं डरे, जिन्होंने आपके राफेल तैयारों की ये हालत कर दी है कि 6% इंटरनेशनली शेयर्स गिर गए हैं कंपनी के जो बनाती थी तैयारे, उसको आप इन छोटे छोटे ड्रोन से डराने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी सोच है जी ये। खैर, हमारे अवाम इस बारे में क्या सोचते हैं जी, ये भी आपको आज के प्रोग्राम में बताते हैं। अभी जी हमारे साथ कुछ शहरी दोस्त भाई मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और ये जो मौजूदा हालात हैं, सूरत हाल है, इसको ये कैसे देख रहे हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। भाईजान क्या हाल है, खैरियत से हैं? ठीक है आप? करम जी, अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो सिचुएशन बनी हुई है पाकिस्तान इंडिया की, बुज़दिलाना हमले कर रहा है जी वो वहाँ पे बैठ के, और डरे सहमे से बैठे हुए हैं, जहाज़ उड़ा ही नहीं रहे हैं कि जी हम उड़ाते हैं जी, इतना महंगा जहाज़ पाकिस्तान 1 सेकंड से पहले गिरा देता है वो। तो छोटे छोटे ड्रोन भेज रहे हैं डर के, और वो भी यहाँ पे आके घूम फिर रहे हैं, बस कुछ कर नहीं रहे हैं। कैसे देख रहे हैं आप सिचुएशन? मैं ऐसे देख रहा हूँ कि जिस मुल्क में पतंग उड़ाने के ऊपर पाबंदी हो उधर आप ड्रोन लेके कैसे आओगे, समझ गए? एक दूसरी चीज़ ये कि हमारे इधर अल्हम्दुलिल्लाह आपने मार्केटें फिरे, आप तो हमारे से ज़्यादा मार्केट्स फिरते हैं, उनको आप मॉनिटर कर रहे होते हैं, तो मार्केटें भी उसी तरह खुली हैं जैसे खुलनी चाहिए, और हर कारोबार उसी तरह हो रहा है। बाकी रहा कि अल्हम्दुलिल्लाह जो बकवास करते थे, जो जिनके मैं क्या कहूँ, मैं अपनी ज़ुबान नहीं गंदी करना चाहता, कि जो फ़ौज के ख़िलाफ़ बातें करते थे, आज ये इस चीज़ का इंस्टांस है कि मैं और आप मुस्कुरा रहे हैं, और उनके बच्चे, उन माओं के बच्चे, उन बहनों के भाई बॉर्डर के ऊपर कुर्बानियों के लिए तैयार खड़े हैं और कुर्बानियाँ दे भी रहे हैं। तो सबसे पहले तो अल्हम्दुलिल्लाह हम शुक्र अदा करते हैं और पाक फ़ौज को सलाम पेश करते हैं कि आपने जो कुर्बानियाँ दी और दे रहे हैं, हम उसके ऊपर फ़ख्र से कहते हैं कि पाकिस्तान जिंदाबाद। और सबसे अहम चीज़ कि जिस तरीके से इन्होंने माशाल्लाह हमारे चीफ साहब जो एक स्ट्रेटजी उन्होंने अपनाई है कि वेट एंड सी, तो वो बहुत अच्छा है, इंतज़ार कर रहे हैं। और उनको यही मुसीबत पड़ी हुई है मैं अभी तक इंडिया को, कि अभी तक हमने अटैक उस तरह क्यों नहीं किया जिस तरह का वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। करेंगे, उनको सरप्राइज़ देंगे, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। तो सरप्राइज़ जो होता है वो इसी तरह होता है। आपको पता है सोर्सेज क्या बता रहे हैं जी, इतना ज़्यादा बुखला गए हैं, इतना ज़्यादा वो पागल हो गए हैं कि रात को उन्होंने 4 मिसाइल लॉन्च करने से 3 अपने में गिरा ली हैं। मैं इस चीज़ की बिल्कुल आपकी बात को ऑन करता हूँ, और ऐसा है, मैं खुद अभी मैंने बरकी था आज सुबह, तो मैं वहाँ से तकरीबन कोई 1-2 बजे के करीब वापस आया हूँ, ज़ीरो लाइन के ऊपर। तो कल या परसों जब ये अटैक की बातें हुई, अटैक हुआ, तो मैंने दोस्त को फ़ोन किया, मैं कहा यार खैर है? कहता है हाँ अभी क्या हुआ? मैं कहा यार तू खैर है? कहता हाँ। मैं कहा क्या कर रहा? कहता सो रहा हूँ। मैं कह, और ये मैं ऑन एयर कह रहा हूँ, करन के सुइयाँ का जो इलाका है वो बिल्कुल ज़ीरो लाइन के ऊपर है। जो इस चीज़ को जानते हैं, करन के सुइयाँ का जो इलाका है वो ज़ीरो लाइन के ऊपर है। उसने कहा मैं सो रहा हूँ। वजह क्या थी? हमारी पाक फ़ौज, हमारे जवान, हमारा उन पे एतमाद। और ये पूरी कौम को मैं बताना चाहता हूँ कि फ़ौज के ख़िलाफ़ कोई ऐसी बात नहीं करें। फ़ौज के हक़ में, फ़ौज के लिए अपनी जान कुर्बान करने के लिए हम लोग तैयार हैं, इस मुल्क के लिए अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। और सबसे अहम चीज़, ये मुल्क है तो हम हैं, अगर नहीं है तो हम नहीं हैं। और आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे, अल्लाह के नाम पे ये मुल्क बना है, तो इंशाअल्लाह ताला कुर्बानी देंगे। और फ़लस्तीन के जवानों को याद रखें, फ़लस्तीन की कुर्बानियों को याद रखें, क्योंकि ये इस्लाम का एक दायरा है जिसको हम छोड़ नहीं सकते। बिल्कुल ऐसे ही उसको याद रखें, और साथ ही ये भी याद रखें कि ये वो मासूम फ़लस्तीनी नहीं है
कि जिनके ऊपर आप असले समेत बमबारी करते रहे, इनके पास असला भी नहीं है, कुछ भी नहीं है और ये वो बर्दाश्त कर लेंगे। ये पाकिस्तान है और ईंट का जवाब ये पत्थर से देते हैं और हमेशा देते हैं और हमेशा देते रहेंगे इंशाल्लाह। आप भी कैसे हैं, खैरियत से? ठीक जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। पहले तो सिचुएशन को जी का चैनल का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। कोई भी इवेंट होता है, कोई भी मसला होता है, कि सिटी 42 हर जगह पे खड़ा होता है, तो ताजरों से भी। और सबसे पहली जो बात है ना, कल जब हम घर से निकले हैं तो एयर स्ट्राइक जो इंडिया ने किया, मैं बड़ा मुस्कुराते हुए खुशी से आ रहा था कि यार अल्लाह का शुक्र है, चलो उन्होंने को हौसला तो किया, हमारे ऊपर कुछ तो किया, तो वो जवाब उनको मिल गया। जवाब उनको मिल गया। मसला ये है, भाट साहब ने जैसे बताया कि ये मुल्क हासिल किया गया है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, कलमे की बुनियाद पे ये मुल्क हासिल किया गया, दो कौमी नज़रिए पे हासिल किया गया। हमारा हिंदुओं के साथ कभी भी एक कौम नहीं बन सकते हम। और हमारे अंदर जो जज्बा है ना, वो जज्बा मुसलमानियत का जज्बा है। वो अल्लाह के फजल से हमने खुश ही होना है। जब बातल के साथ हमारी जंग होगी इंशाल्लाह हम खुश होंगे। हम इंशाल्लाह ताला उनके लिए हर टाइम तैयार हैं। अल्लाह के फजल से मैं बताना चाहता हूँ कि हम हर टाइम तैयार हैं बातल के खिलाफ जंग के लिए। आज मैं आपको सबको कहता हूँ कि अवाम को ये कहें कि यार फ़लस्तीन के खिलाफ मुसलमान इकट्ठे हो जाए। मैं कहता हूँ ये जितनी अवाम खड़ी है 90% अवाम जाने के लिए तैयार हो जाएगी। तो यार आप हमारे मुल्क में आ रहे हो, मोदी मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप सड़क से उठे हो, आपकी औकात वही है, आप प्राइम मिनिस्टर कोई नहीं हो। मेरे सामने आज भी आप चाय बेचने वाले ही हो। आपको कोई सिस्टम का पता ही नहीं है कि सफारत की तल्लुकात कैसे किए जाते हैं। हमारा हौसला देखे कि हम चुप करके उनको स्ट्राइक का जवाब दे रहे हैं। अभी हमने हमला नहीं किया। जब हम हमला करेंगे तो मोदी, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम्हें नाको चने चबवा देंगे इंशाल्लाह ताला, और तुम्हारा बेड़ा गर्क कर देंगे। तुम्हारे मुल्क तुम्हें पता चल जाएगा कि हम क्या हैं और आप क्या हो। अभी हमने कुछ किया नहीं है जी, अभी अपनी हुदूद में हम, और हमने उनको इतना डरा दिया है कि डर के मारे अपने मुल्क में भी जहाज़ों से पेट्रोलिंग नहीं कर रहे हैं वो। और हमारे शाहीन नबी भी सर आपको ऐसे मिलेंगे सीना खोल के सामने के, आओ जरा। फराज ने कहा कि भाई हमारे जहाज़ में कोई फॉल्ट नहीं है, आपके पायलट ही बेकार है। ओ यार पायलट की काउंसलिंग करो। वो अपने जहाज़ वापस मांग रहा है। ये किसी भी मुल्क के लिए ये बहुत बड़ी, देखें उनका जो मार्केट थी उसकी राफेल की वो गिर गई। हमारे जेएफ थंडर की मार्केट माशाल्लाह इंक्रीज हुई 17%, और इंशाल्लाह ताला और होगी। और हम ये बता देना चाहते हैं कि पाकिस्तानी जो हमारी इंजीनियरिंग है वो कमाल की है। और हमारा दोस्त भाई, हमारा दोस्त मुल्क चाइना, जिसकी हमें अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी सपोर्ट है। और आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि इल्म हासिल करो चाहे तुम्हें चीन जाना पड़े। और इसका मतलब है कि आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल 1450 साल पहले ये फरमाया, तो उसमें भी कोई हिकमत थी। तो हम इस चीज़ को ऑन करते हैं और इंशाल्लाह ताला हम ये नारा बुलंद करते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। मेरा आप खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है चीफ साहब से या उन लोगों से जिन्होंने डिसीजन लेना है। यही टाइम है हमें अपना पानी वापस लेना है। सीधी चीज़ है, ब्लंटली बहुत अच्छा चांस है कि उन्होंने हमारे डैम पे मारा है, नीलम झेलम को उन्होंने नुकसान पहुंचाया है ना। हम उसके बिहाफ पे अपने उनके डैम्स उड़ा के अपना पानी वापस ले सकते हैं। इससे बेहतर टाइम दोबारा नहीं मिलेगा। अच्छा, ये भाईजान ने बात बहुत अच्छी की है, बड़ी बेहतरीन किस्म की बात की है। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, उसके बाद भाई को इनकी बात का जवाब देते हैं जी। और क्या जज्बात हैं ये तो आपने देख लिए हैं, छोटे से वक्फे के बाद मज़ीद क्या जज्बात हैं वो भी आपको दिखाते हैं। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। मज़ीद हमारे साथ दोस्त भाई मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाईजान, खैरियत से हैं? शुक्र है अल्लाह का, हम तो खैरियत से ही हैं सारे। ये एक कन्फ्लिक्ट चल रहा है पाकिस्तान इंडिया का, जो इनकी जंग चल रही है, जो बुज़दिलाना हरकतें हमले वो कर रहे हैं इंडिया वाले, और पाकिस्तान उनका ऐसे सीना खोल के दिलेरी से जवाब दे रहे हैं। ये सिचुएशन में क्या लग रहा है आपको, आगे क्या होगा? मेरा ख्याल है मोदी को फ़िल्म सुल्तान देखनी चाहिए जो सलमान खान की थी। हमेशा जो फाइटर पहले मार खाता है ना, आखिर में ऐसा पंच लगाता है ना कि वो दूसरे को संभलने का मौका भी नहीं मिलता। अगर अब हम मार खा रहे हैं, अगर हम बोल नहीं रहे, हम कोई आगे से जवाब नहीं दे रहे, इसका ये मतलब नहीं है कि हमारे पास कुछ नहीं है। हम तो आपकी ताकत, हम तो आपको घेर रहे हैं।
इंडिया वालों, हम आपको घेर रहे हैं, जिस टाइम हमारे पूरे स्कंजे में आ जाओगे, यकीन करो हमारे तो वेपन वालों को छोड़ो, हमारी आर्मी को तो छोड़ो, हमारा तो एक छोटा सा बच्चा भी आपको नहीं छोड़ेगा। हमारी कौम ने, बच्चों ने पबजी खेल खेल के इतने दिलेर हुए हैं, और वैसे भी हमारे पास ईमान का कलमा है, ठीक है। और हम तो चाहते हैं कोई रियल हमें कोई फाइट मिले। मेरी 49 साल उम्र है, सारी ज़िंदगी यही आस पे रहे हैं, कभी जंग देखें या अल्लाह, कभी जंग देखें, कभी हमें मौका मिले हम दुश्मन को बताएं कि हम क्या चीज़ हैं, मगर कोई मौका ही नहीं मिलता हमें। कोई जब भी जंग शुरू होती है 4 दिन बाद ख़त्म हो जाती है। कारगिल की जंग हुई है, ख़त्म हो गई है। सन 71 की जंग थी, ख़त्म हो गई है। कोई भी जंग लंबी चलती ही नहीं है। या इंडिया भाग जाता है या पाकिस्तान के कोई आगे मुदाखलत करता है, अमेरिका मुदाखलत करता है कि ये जंग ख़त्म कर दो। अभी भी हमें अमेरिका कह रहा है आपने जवाब नहीं देना, आपने जवाब नहीं देना। भाई क्यों नहीं जवाब देना? हमने भरपूर जवाब देना है। हमने, ठीक है, अभी यकीन करें जंग लगने का सबसे ज़्यादा ख़तरा जिनके हमने पैसे देने हैं उनको तकलीफ़ है। तो यार जंग लग जाएगी तो ये हमारे पैसे ही नहीं देंगे, ठीक है। हमें तो कोई टेंशन ही नहीं है, ना हमने देने हैं ना हमने लिए हैं। हुकूमत जाने, उनके काम जाने, शहबाज शरीफ के बाहर अकाउंट है, बाहर अकाउंट है, वो जाने, और देने वाले जाने और लेने वाले जाने। हमारा मोदी साहब सबर ना देखो, मोदी ने ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती की है जो पाकिस्तान को चैलेंज किया है, और पाकिस्तान पे अब हल्के हल्के हमले कर रहे हैं। कोई खुल के बड़ा हमला करो, फिर हमारा भी हमला देखो कि हम आपके साथ क्या करते हैं, ठीक है। हमें तो मौका चाहिए, हमें तो मौका नहीं मिल रहा। लिहाजा मोदी अभी भी अकल के नाकल ने, हम जंग नहीं चाहते। अगर हम बड़ा हमला करेंगे तो खामखा वहाँ भी हमारे भाई मुसलमान हैं, ईसाई भी हमारे भाई हैं, सिख भी हमारे भाई हैं, हिंदू भी हमारे भाई हैं। सारे हिंदू तो ख़राब नहीं है, सारे मुसलमान भी ख़राब नहीं है, ठीक है। कुछ इंतसाब पसंद हमारे में भी हैं, कुछ आपके ठाकरे जैसे भी हैं जिसने आज तक हमारी इंडिया की और पाकिस्तान की दोस्ती होने नहीं दी। लिहाजा ये जंग की बातें ना करो और टेबल टॉक करो। आओ किसी वेन्यू पे, जैसे दूसरे वेन्यू पे आप मैच रखते हो, हमारे साथ नहीं खेलते हो, दुबई में खेलते हो, आओ दुबई में आके हमारे वज़ीर-ए-आज़म को भी बिठाओ, अपने को भी बिठाओ, तीसरा अंपायर बाहर का न्यूट्रल लेके आओ और ये हमारे मसले हल करो। ना की बात बिल्कुल, जो भाई बातें कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, 100% ठीक है। थोड़ी सी इसमें मैं करेक्शन करता चलूँ जी कि इंडिया जो है, पाकिस्तान जो है, वो कोई इंडिया से मार नहीं खा रहा है, ना ही वो इस काबिल हैं, ना वो मार सकते हैं, ना हम मार खाने वाले हैं जी, नंबर 1। नंबर 2, ये थोड़ा सा मैं आपको फैक्ट्स पे बताता चलूँ, क्योंकि ज़ाहिर है अगर हमारे भाई के माइंड में एक छोटा सा डाउट आ गया था तो आप लोगों के भी सबके माइंड में ये डाउट होगा और बनता है। मैं भी अगर होता मेरे माइंड में भी डाउट आ सकता है, लेकिन मैं उसको थोड़ा सा क्लियर कर लूँ। ये जो ड्रोन आप गिरते देख रहे हैं और ड्रोन जो पाकिस्तान में सुन रहे हैं कि मुतअद्दिद मुकामात पे गिरे हैं या उड़ रहे हैं या आए हैं जी, वो न्यूट्रलाइज्ड ड्रोन्स थे। पाकिस्तान की हदूद में दाखिल होते साथ ही उनको न्यूट्रलाइज कर दिया गया था। अगर आसान अल्फाज में कहूँ तो उनको कर दिया गया था, वो किसी काबिल नहीं रह गए थे, वो हमला करने के काबिल नहीं रह गए थे। हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने उनको टोटली ब्लॉक कर दिया था और वो हवा में ऐसे घूम रहे थे जैसे परिंदे घूम रहे होते हैं सिर्फ। उसके बाद अपनी मखसूस लोकेशन पे जाने के बाद पाकिस्तान की मर्ज़ी से वो गिर गए हैं और जो 1-2 हल्के से नुकसानात हुए हैं, कैजुअलिटीज़ हुई हैं, उनका बिल्कुल हम उनकी मजम्मत करते हैं, लेकिन वो ड्रोन बिल्कुल न्यूट्रलाइज हो चुके थे। और ये ड्रोन क्यों आ रहे हैं जी, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। रिसेंटली हमने उनके बेहतरीन किस्म के हमारे से 300 गुना महंगे तैयारे गिराए हैं और वो इतनी विदिन सेकंड्स गिराए हैं और उनको पता भी नहीं चलने दिया। इस वजह से उनका डर पीक पे है इस वक्त, बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं वो, और उस डर की वजह से अब तैयारे तो वो उड़ा ही नहीं रहे हैं, तो पीछे बैठे हुए डर के सिर्फ ड्रोन उड़ा रहे हैं जी, ड्रोन ऑपरेट कर रहे हैं, ये उनका डर है। तो इसमें आपको खुश होना चाहिए और खुश हों उनको देख के, डरे हुए देख। मैं एक बात ऐड कर दूँ जी, टेक्निकली जो देखी है मैंने या पूछी है और डिस्कस की है, लोगों ने मुझे जितनी चीज़ें जो लोग हैं मुतल्लक वाले वहाँ पे उन्होंने बताई है, वो कहते हैं जनाब हमारा एयर डिफेंस सिस्टम जो है ना, बिल्कुल उन्होंने इसको डिटेक्ट कर लिया था। मसला ये है कि वो चीज़ें, वो सिस्टम जिसके तहत हमने अगले आने वाले मिसाइल्स को रोकना है या जहाज़ों को रोकना है, वो हम महंगे जो हमारा एयर डिफेंस सिस्टम है वो हम इन चंद हज़ारों डॉलर्स वाले जो ड्रोन्स हैं ना, इन पे ज़ाया नहीं करना चाहते। ये नहीं सर, मैं आपको बताता हूँ, थोड़ी सी आपको गलत इन्फॉर्मेशन ये भी आई है। हमारा एयर डिफेंस सिस्टम उनमें ये काबिलियत ही नहीं है जी उसको डिटेक्ट कर सके या क्रैक कर सके। उन्होंने क्रैक नहीं किया था, उन्होंने ये बग़ैर बताए अचानक से जो कि किया था। हमें पता भी चल गया था आने से पहले, लेकिन उस वक्त हम फ़ौरन से अगर एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट कर देते
तो ऊपर जो फ़्लाइट्स नहीं जहाज़ के अलावा भी जो वैसे नॉर्मल फ़्लाइट्स होती हैं, हमारा जो वैसे मतलब ये एयर ट्रैफिक होती है वो मुतासिर हो जानी थी। हमने उसको बचाने के लिए इनको ड्रोन जो है ना वो डिटेक्ट हो गए थे। न्यूट्रलाइज उनको वहाँ पे भी तबाह किया जा सकता था। उनका कहना ये है कि हम अपने महंगे सिस्टम के तहत इन पे पैसे ज़ाया नहीं करना चाहते थे। जो लो रेंज सस्ते हमारे वेपन्स हैं हमने उससे इनको तबाह किया, ये चीज़ है। दूसरी बात, मैंने एक पहले ब्रेक पे जाने से पहले एक बात कही थी कि वही पानी वाली बात, नंबर 1। नंबर 2, यार यही टाइम है हमें अपनी LOC को दोबारा चेंज करने का। हमें अपनी ज़मीन जो इंडिया ने हमसे छीनी थी, ठीक है, जो कि पहले भी मुशर्रफ साहब ने लेने की कोशिश की थी और कुछ हद तक कामयाब हुए थे, ठीक है, या हो गए थे, हमें वो जगह अपनी वापस लेने का ये बेहतरीन टाइम है कि हम अपनी LOC को चेंज करें और अपना जो कश्मीर है उसमें से जो चीज़ हम जहाँ तक जा सकते हैं हम वो लें। तभी ये इंडिया या हिंदू बनिया का जो जहन है ना, ये घुटनों के बल बैठ के तो आपके साथ कहने को मुज़ाकरात मगर पाँव पड़ेगा और तड़ले मारेगा। तो उसके बाद जो भी इन्होंने फैसला करना मगर जी भाई जनाब वापस लेना बनता है। जी जी अल्लाह का शुक्र। बिस्मिल्लाह। पहले तो मैं आपकी करेक्शन कर दूं कि आपने जैसे कहा कि हम इनको डिटेक्ट नहीं कर सकते। जैसे ही जो सिक्योरिटीज़ रहे हैं उन्होंने जिस तरह बयान आया कि हमने जैसे ही इनका पहले, मैंने नहीं कहा डिटेक्ट नहीं कर सकते, आपने भी कहा है कि हम उनका जो ड्रोन है वो काफ़ी हाई है, हम उसे डिटेक्ट नहीं कर सकते। अभी आपने कहा बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं कहा, आपको गलत है। हमने डिटेक्ट कर लिया था, हमने डिटेक्ट कर लिया था। तो साथ ही हमारा जो डिफेंस सिस्टम था उसने वार्निंग अलर्ट्स जारी कर दिए थे, यानी कि ये जो ड्रोन हैं ये जिस मकसद के लिए भेजे गए हैं ये इसलिए भेजे गए हैं ताकि जैसे ही वो हमारे दूध में आएंगे हम उसे डिटेक्ट करेंगे। तो साथ ही जो रेडिएशंस हैं जहां हमारा सिस्टम लगा हुआ है वो ज़मीनी जो रेडिएशंस हैं वो जैसे ही कलेक्ट करके अपना जो डाटा है वो पीछे ट्रांसफ़र कर देगा। तो जो हमारे लॉन्ग रेंज मिसाइल लगे हुए हैं और जो डिफेंस सिस्टम जहाँ जहाँ लगा हुआ है वो सारी लोकेशन उधर चले जाएगी। तो उन्होंने फिर क्या किया है, उन्होंने जैसे ही हमारे सिस्टम ने वार्निंग अलर्ट कर दिया तो उन्होंने उसको छोड़ दिया और उसको सॉफ्ट किल, जिस तरह के हम जैम करके या उसे नीचे ला के उसे किल कर सकते हैं अपने वेपन दूसरे जो हैं, तो उसे यानी कि छोटे वेपन से उसे मारने की कोशिश की है। यानी कि ये एक उनके पास मेरे ख्याल से राउंड अबाउट ये 125 है, जिनमें से 25 तो हमने ये गिरा दिए हैं, ये इसराइली मेड्स हैं। और बाकी जो हम एक मैसेज ताजरों की तरफ से देना चाहते हैं, जंग देखें जी, हम कलमा गो हैं और कलमे पे ईमान रखते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह पहले तो हम पहल नहीं करते, लेकिन जब हम पे जंग मुसल्लत कर दी जाए तो हमसे ज़्यादा यानी कि कोई लड़ना नहीं जानता। और इंशाल्लाह मैं अपनी ताजर बरादरी की तरफ से यकीन दिलाता हूँ, जिस तरह कोविड में हमने किसी चीज़ की शॉर्टेज नहीं आने दी थी और हर अव्वल दस्ते में हम अपनी गवर्नमेंट के साथ और पाक फ़ौज के साथ खड़े थे, इंशाल्लाह अगर ये जंग मुसल्लत करते हैं तो मैं ताजर बरादरी की तरफ से यकीन दिलाता हूँ कि हम उनके शाना बशाना हर महाज में खड़े होंगे, वो जिस तरह का भी महाज हो, इंशाल्लाह। आपका क्या नाम है? अली मेरा नाम है। अली, क्या करते हैं आप? मैं यहाँ पे गाड़ी की पॉलिश का काम करता हूँ सर। गाड़ी की पॉलिश का? जी सर। तो आप कैसे देख रहे हैं ये जो हरकतें इंडिया कर रहा है, बुज़दिलाना हमले? या जो मर्जी भी कर ले, हमारे पाकिस्तान से कभी भी वो जीत ही नहीं सकता। आज नहीं 10 साल बाद भी वो चाहे 50 साल भी लगा रहे, वो पाकिस्तान के मुकाबले में है ही नहीं है। क्यों, क्या वजह? वो हमारे पास फौज, पाक फौज इतनी है, वो ये तो बम खो लेते हैं, उनसे बम छीन लेते हैं। ये पिछली जंगों में जाए पाकिस्तान उनके पायलट से मिसाइल छीन लेते थे, अपने आप पे बलबूता ले लेते थे। इंशाल्लाह ये मेरा इंडिया वालों के पैगाम है कि जो मर्जी आप पाकिस्तान से नहीं जीत सकते। 10 16 में इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता। पाकिस्तान जिंदाबाद। बड़ी उसने अच्छी बात की है जो उसने कहा आप बेशक जाके गर्म तवे के ऊपर बैठ जाए, तभी पाकिस्तान से जीत नहीं सकते। आपका क्या हाल है? ठीक है, खैरियत से? ठीक है। आप कैसे देख रहे हैं जी इसको, सिचुएशन को, जंग वाली को? मैं कुछ नहीं कह सकता। अच्छा, आप कैसे हैं? मैं यही कहूँगा कि इंशाल्लाह हम ईमान वाले लोग हैं, हमारे से वो किसी हालात में भी नहीं जीत सकते। अच्छा, हाँ ये बात है सर, इसमें कोई शक नहीं है। अगर बात शराफत की उठी है, नहीं तो जंग के हिसाब से हमारे से वो जीत ही नहीं सकते। यही बात है सर। और बुज़दिलाना अगर वो हरकत करते हैं तो ये उसका मतलब गलत सोच है। ये फिर उसको हम तो सब्र करेगा, अगर सब्र हमारा तमाम हो गया फिर हम उसको छोड़ेंगे नहीं फिर, क्योंकि हम जितना सब्र करते हैं, जितना हमारे अंदर सब्र है, इतना हमारे अंदर फिर गुस्सा भी है। हाँ जी, ये बात है सर। ये इंशाल्लाह उम्मीद है ऐसे ही होगा जी। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, उसके बाद दोबारा मुलाकात होती है। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। मजीद हमारे साथ एक दो दोस्त मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है जी? खैरियत से? ठीक है आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप बताएं कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अल्लाह का करम ठीक हूँ। ये जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है कैसे देख रही हैं इसे आप?
ये मामला जो है ना काफ़ी गमगीन होते जा रहे हैं, क्योंकि मोदी जो है ना वो चाह रहा है कि इसको जंग की तरफ ही लेके जाया जाए। ठीक है, उसकी वजह से आपने आज सुबह से देखा है, सुबह 5 बजे से लेकर 1 बजे तक ये तकरीबन ड्रोन से हमला करते रहे हैं। ठीक है, और इसकी बेसिकली वजह यह है कि इंडिया में री-इलेक्शन हो रहे हैं, अवाम इंडिया के साथ नहीं है। ठीक है, जितनी भी सिख बरादरी है ना और जो भी इंडियन पंजाब के लोग हैं, क्योंकि उनके यात्री यहाँ पे आते हैं। ठीक है, इस वजह से वो उनके साथ बिल्कुल नहीं है। ठीक है, उनके साथ अवाम बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, वो अपनी मिली भगत जो है ना लोगों के साथ करके जो है ना आर्मी पे प्रेशर डाल रहे हैं, बल्कि आर्मी भी उनके साथ नहीं है। ठीक है, वो सिर्फ एक ड्रामा क्रिएट कर रहे हैं। ये ड्रामा क्रिएट करके हम सिम्पथी हासिल कर सके अपनी अवाम की, जो उसको मिल नहीं रही है। ठीक है, बेसिकली वजह उसकी यही है। इस वजह से जो है ना ये पाकिस्तान भी कह रहे हैं कि हम आराम से जो है ना इनको देख रहे हैं अभी ये कर क्या रहे हैं। ठीक है, जंग अगर होती है तो फिर जंग की तरफ जाएंगे। हम कलमा गो हैं। ठीक है, कलमा हमने पढ़ा हुआ है, अल्लाह अकबर कह के हमने निकल जाना है, हमने दूसरी बात नहीं करनी है। लेकिन ये बातें जो है ना इनको समझ नहीं आ रही हैं, वो समझ नहीं रहा है मोदी खास तौर पर। आप कैसे हैं? खैरियत से? अल्लाह का करम, शुक्र है अल्लाह का, दुआएं। आप कैसे देख रहे हैं जी इस जंग को और इस स्ट्रेटजी को इंडिया? मैं जंग को ये देख रहा हूँ, मैंने अवाम को तो कहना नहीं है, उधर की इंडिया की अवाम को, मैंने मोदी को कहना है। मोदी नहायत ही डरपोक है, हमारे वज़ीर आज़म से हमसे डर गया बिल्कुल। मोदी बिल्कुल फारग है। और उसके अलावा मोदी की उधर की इंडिया की अवाम मोदी के साथ नहीं है। उधर मैंने इंटरव्यू सुना था, मोदी को उधर बुरा भला कह रहे हैं। और पाकिस्तान में हमारे से हमला करने की तरफ से 4 मरतबा मोदी सोचेगा। मोदी फारक इंसान है, मोदी किसी काम का नहीं है। तो वो जो उन्होंने बुज़दिलाना हमले किए हैं, आज भी किए हैं, कल रात भी किए थे, परसों रात, वो इसको कैसे देख रहे हैं? वो बिल्कुल नाकाम है, वो ड्रोन भी नाकाम है बिल्कुल। उन ड्रोन से अच्छे ना हमारे डर के, वो बिल्कुल नाकाम है। ड्रोन किसी काम के नहीं है। वो ड्रोन हमारे जो हथियार थे ना उन्होंने उड़ा दिए हैं। क्या है वो ड्रोन? कोई ड्रोन नहीं है, किसी काम के ड्रोन नहीं है। मोदी फारग है, मोदी किसी काम का बंदा नहीं है। हमारे पाकिस्तान से मुकाबला करेगा वहाँ से, हमारे पाकिस्तान की तरफ से आगे। हम तो वो इंसान है कलमा पढ़ के ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह मोदी के जाते हैं। मोदी के घर में बढ़कर मोदी को मार सकते हैं हम। हमें सिर्फ एक दफ़ा हुक्म दें। और उनका अप्रिशिएट करते हैं चाइना के सदर साहब का, उन्होंने हमारे साथ बहुत अच्छा सलूक किया है। अपने आर्मी फोर्स भी भेजी है और साथ में मिसाइल भी भेजे हैं, उनका मैं अप्रिशिएट करता हूं भाई। ये अगर आपको कोई पैगाम देना हो इंडियन गवर्नमेंट को, क्या पैगाम देंगे? इंडिया गवर्नमेंट को यही पैगाम दूंगा, मोदी कोई पैगाम नहीं दूंगा, इंडिया गवर्नमेंट को मैं अच्छा पैगाम दूंगा जी। क्या पैगाम? यही पैगाम है, जंग छोड़ दो। जंग हमसे आपके लड़ने का कोई वो नहीं है। हम बहुत आगे हैं, हमारे फ़ौज बहुत आगे है, हमारे मिसाइल बहुत आगे हैं। डॉक्टर कदीर ने बहुत अच्छा काम किया हुआ है। इनकी में वो लगाए हुए हैं बॉम्ब, बड़े हैवी ज़मीनी बॉम्ब जो लगाया हुआ है ना डॉक्टर कदीर, वो उससे मोदी डर वो हमारे पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा काम कर गया, बहुत अच्छा काम कर गया। हम तो उनके कच्चे हैं। वो क्या है? मोदी किसी काम का नहीं है। पाकिस्तान जिंदाबाद, उनकी आवाम जिंदाबाद। भजन आप वो तो कहा नहीं। अच्छा खान आ गया, इधर आ गया, इधर आओ, इधर आप। क्या हाल है? खैरियत से? खैरियत, ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। आप कैसे देख रहे हैं इसको मामले को? हम इस मामले को दे रहे हैं, वो तो कह रहे हैं हमने हमला किया, ये घबराने का बात नहीं है। हमारा अवाम इंशाल्लाह पठानों का जो है ना, पठान जो है ना एटम बम है इनके लिए। लेकिन फौज जो है ना, पाक फौज जो ऐसे जवाब देंगे इनको, ये याद रखे। ठीक है, ये जितने में हमले करें ये झूठ है। ये कहते हैं मैंने इधर हमला किया उधर किया, ये छोटे मोटे होता है। ठीक है, लेकिन इंशाल्लाह अवाम पाकिस्तान का इसको पता नहीं है पठान कैसे कौम है। ठीक है, पठान जो है ना एटम बम भी है, सब कुछ है इनके लिए, मोदी के लिए। मोदी को पता नहीं है, उसको बोलो लाहौर में हमले घुस के कर रहे तो आ जाओ पेशावर में या पठानों के पास आ जाए, आपको पता लगे। लाहौर में भी इतनी जरूरत उनकी कहाँ है जी? घुसे, इनको घुसने देते हैं हम। उधर भी लाहौर में जज्बे हैं। मोदी क्या है? मोदी फारक है, मोदी किसी काम का नहीं है, मोदी अपने घर का नहीं है। मोदी के नौकर उसको गालियाँ निकालते हैं, जहाँ तक मेरा ख्याल है।
फारग है मोदी, चमचा चमचा पाकिस्तान का, बहुत बड़ा चमचा, बहुत बड़ा दुश्मन। चमचा भी दुश्मन, मोदी चमचा है, गुलाम है हमारा, बहुत बड़ा गुलाम है। चांद पे नहीं चढ़ा वो चढ़ा है, चांद पे नहीं गया वो मोदी। मोदी बिल्कुल फारग है। अभी जी एक और छोटा सा वक्फा लेते हैं, उसके बाद मजीद हमारे साथ दोस्त भाई मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं इस छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। मजीद हमारे साथ दोस्त भाई कुछ मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम भाईजान, क्या हाल है, खैरियत से? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं भाईजान? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम। कैसे देख रहे हैं इस जंग को जी? भाईजान जंग स्टार्ट हो गई है, जैसे कि आज सुबह इन लोगों ने ड्रोन से हमें अटैक किया है, लेकिन ये बॉर्डर्स पे, लाइन ऑफ कंट्रोल पे जितनी जंग थी, कल भी इन्होंने दिखाया कि इन्होंने वाइट फ्लैग्स लहराए हैं, यानी कि ये जंग जो है ये तकरीबन हार चुके हैं। अब ये जो है AI जंग करना चाहते हैं कि मिसाइलों के थ्रू, तो सीधी बात है कि भाईजान उन्होंने अपना जो वार करना था वो कर लिया। मैं DHA में रहता हूँ, मैंने सुबह ख़ुद जो है आवाज़ें सुनी हैं और उसके कोई 20 मिनट बाद उन्होंने ISPR ने बताया कि इन्होंने 3 ड्रोन्स सुबह के बाद फिर मारे हैं वॉल्टन वाले एरिया में, जिसको इन्होंने रिटेलिएट किया है उसके अगेंस्ट। तो हमने तो इनके जितने ड्रोन्स आए थे वो भी तबाह कर दिए हैं। बेसिकली उनका मीडिया झूठ पे बहुत ज़्यादा मुब्तला है, वो हमें बिल्कुल कोई सही बात नहीं बताता। और माशाल्लाह जी, उन्होंने जब हमारे ऊपर स्ट्राइक की थी कल रात को, तो उनको कल रात को ही जवाब देना पड़ गया था। और पाकिस्तान आर्मी ने उनके जाके तीन तो वो ख़ुद कंफर्म कर रहे हैं, इवन के जो उनके राफेल हेड क्वार्टर है उसने भी कंफर्म कर दिया कि फ्रांस से कंफर्मेशन आ गई। एग्जैक्टली। तो यार ये उनके लिए बाइस शर्म का मकाम है, जब वो मतलब फ़िज़ा में हमसे नहीं लड़ सके, तो उसके बाद वो अब आ गए हैं ड्रोन्स के ऊपर। तो अगला बार हमारा होगा इंशाल्लाह ताला, वो बहुत सख्त होगा। हमारी पाकिस्तानी अवाम ये कहती है कि जी अगर हमला हुआ है तो हम भी फौरी तौर पे उन पर अटैक कर दें। हम ऐसे नहीं किया जा सकता, जज्बाती ये जज्बात हम सब के अंदर हैं, क्योंकि हम मुसलमान हैं और ये जज्बात होने भी चाहिए हमारे। लेकिन जो आगे बैठे हुए ना सर, मैं हमेशा इस बात पे एक छोटी सी बात कहता होता हूँ, जो आगे बैठे हुए हैं जिनका ये काम है वो हम सबसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं। हमने हमेशा सारी ज़िंदगी अगर देखी है तो वो गली मोहल्ले की लड़ाई देखी है, एक जगह पे खड़े होकर एक ने थप्पड़ मार दिया, दूसरे ने वापस जवाबी थप्पड़ मार दिया, ये देखा है। असल जो मुल्कों की जंग होती है वो स्ट्रैटेजीज़ पे होती है, उनमें दोनों तरफ से सबसे पहले फैसला ये किया जाता है कि हमारी आवाम का कोई नुकसान ना हो, दूसरी तरफ ये फैसला सबसे पहले किया जाता है कि हमारे आवाम ठीक रहें, उनका कोई नुकसान ना हो, हमारे इकॉनमी का कोई नुकसान ना हो। ये सब कुछ देख के फिर फ्रंट पे आके अपनी जानें कुर्बान कर देते हैं हमारे फौजी। तो वो स्ट्रैटेजी से चलते हैं दोनों तरफ। ये हम ये कह दें कि हमारे पीछे हैं जी, ये हमारे पीछे नहीं, वो सब अपनी जगह पे ठीक हैं, वो बेहतर जानते हैं हमसे उन्होंने क्या करना क्या नहीं। सेकेंडली एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ जी सर, एक और अपडेट आप को शायद गालिबन पता ही होगी जी, काफ़ी सारे लोगों को मज़ीद में दोबारा बताता चलूँ। पाकिस्तान पे US की तरफ से पाकिस्तान सैंक्शनड है जी कि F-16 आपने इंडिया के अगेंस्ट यूज़ नहीं करने जी। हमने जी F-17 थंडर यूज़ कर लिए, और जो ये लास्ट नाइट जो हमने उनके 6 तैयारे गिराए हैं, 5 तैयारे गिराए हैं, हमारे वो शाहीन, हमारे वो ब्रेव भाई अफरीदी साहब जो हैं जी, जो पायलट थे और जो ये कारनामा सर अंजाम दे के आए हैं, वो JF-10 में थे। और JF-10 एक ऐसा प्लेन है हमारे पास जो नए मिसाइल्स जो हमें चाइना की तरफ से गिफ्ट दिए गए हैं, उन मिसाइल्स की वजह से 450 किलोमीटर की रेंज पे अटैक कर सकता है, यानी कि ब्लाइंड स्पॉट से अटैक कर सकता है, छुप के अटैक कर सकता है और इतनी दूर से अटैक कर सकता है कि इंडिया सारी ज़िंदगी भी कोशिश कर ले तो उसको चेक नहीं कर सकता, उसको एग्जामिन नहीं कर सकता, उसको एनालाइज नहीं कर सकता कि मिसाइल कहाँ से आ रहा है कहाँ से नहीं। तो ये तो सोचें भी ना वो कि कभी ऐसा कुछ हो सकता है कि उनके रफेल गिराए नहीं जा सकते। उनके रफेल तो हम अपने मुल्क में यहाँ बैठे बैठे गिरा सकते हैं जी, जो हमारे पास अभी फ़िलहाल टेक्नोलॉजी और जैसे अफरीदी जैसे शाहीन हमारे पास जो मौजूद हैं। भाईजान आप खैरियत से? ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हो? मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे देख रहे हैं इस जंग? सर ये जो इंडिया का वज़ीर-ए-आज़म मोदी है, ये दहशतगर्दी फैला रहे हैं हमारे ख़िलाफ़, पाकिस्तान के ख़िलाफ़, हमारे अवाम के ख़िलाफ़। वो जो ना मिसाल के तौर पर ये एक दहशतगर्द है, ख़ुद हमले करवा के अपने मुल्क पर इल्ज़ाम हम पे लगा रहे हैं। हमारा
वज़ीर आज़म जो है हमारा पॉलिसी जो है ना, हमारा पॉलिसी है जीव और जीने दो। हम जो तरक्की की तरफ जा रहे हैं अभी इंडिया से, मोदी से वो बर्दाश्त नहीं हो रहा है, इसलिए वो ये कंधे इस्तेमाल कर रहे और कभी किसी बॉर्डर पर फायरिंग कर रहे, कभी किसी बॉर्डर पर कार्य कर रहे। हम मोदी को ये बताना चाहते हैं कि हम तुम्हारा अभिनंदन को यहाँ चाय पिला सकते हैं तो हम दिल्ली आकर आपको भी पिला सकते हैं। हमारा आर्मी, हम पाकिस्तान कौम सब मिलकर इंशाल्लाह हिंदुस्तान के ऐसी की देसी कर देंगे। और ये जवान तो अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहा था, अभिनंदन भी, इसलिए उसको चाय पिला के हमने इज्जत से वापस कर दिया। तुम्हारे जैसे दहशतगर्द को हम चाय नहीं पिलाएंगे जी। हमारे पाकिस्तानी लोगों के जूते देख लें जी, इतने बड़े बड़े इनके पाँव, इतने बड़े बड़े जूते होते हैं, 4-4 जूते भी पड़ गए अगर तो सर बड़ा काम खराब हो जाए। क्या हाल है जी, खैरियत से आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआएं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे देख रहे हैं इस जंग को जी? ये बुज़दिलाना हमले कर रहा है इंडिया। ये मैं इस नज़रिए से देखता हूँ कि एक बुज़दिलाना हमला है, रातों को कोई अटैक नहीं होते। ये इंटरनेशनल बॉर्डर उन्होंने क्रॉस किया है, नाजायज़ हमले किए, इसका जवाब हम भरपूर देंगे इंशाल्लाह। हम फौज के साथ खड़े, लेकिन जैसे आपने 2-5-10 मिनट पहले कहा, हर चीज़ का अपने एक लॉ होते हैं, अपने एक चीज़ होती है, अपना एक सिस्टम बना रहे। तो इंशाल्लाह जैसा हमारा फौज है इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह हम अवाम भी है, हमारे अंदर ईमानी जज्बा है। हम हिंदू, अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं, हिंदू नहीं है। ये तो डरपोक के रातों को निकलते हैं, सुबह फिर भूल जाते कि हमने क्या किया है। और इतने डरपोक हैं और इतने बुज़दिल और बेवकूफ़ हैं जी, ब्लू ऑन ब्लू, यानी कि रात को इंडिया ने खुद ही अपने आप पे हमला कर दिया जी। गलती से हुआ है या जानबूझ के किया, जैसे भी खुद ही इंडिया ने अपने आप पे हमला करके बाद में सुबह कहा जी पाकिस्तान हमला कर। यही बात है, ये मोदी साहब जो है ना, जो प्रधानमंत्री है मिस्टर मोदी, वो अपना सियासत चमका रहे हैं। इलेक्शन आ रहे हैं, उसके ऊपर जो है ना प्रेशर है, क्योंकि हिंदुस्तान में मेरे ख्याल से उसका 60% जो है ना कुर्सियाँ गिरे हुए हैं। तो वो अपने आप को बचाने के लिए एक कानून तोड़ रहे, बच्चों को अपना वो दिखा रहे सिविल। हम हमला करेंगे इंशाल्लाह, हमारी फौज जवाब देगा, हम फौज के साथ है, सिंधी, पंजाबी, पठान, हर बंदा, हम फौज, हम सब ईमानी जज्बा रखते हैं। अगर हम हमेशा साथ रहेंगे। और इन द एंड में एक और छोटी सी बात बताता चलूँ जी, जैसा कि इंटरनेशनल रूल्स के मुताबिक अभी तक हमने बॉर्डर क्रॉस नहीं किया है, इंडिया ने भी बॉर्डर क्रॉस अभी तक नहीं किया है। पहली रात हमने अपनी हदूद में रहते हुए उनकी हदूद में जो पेट्रोलिंग कर रहे जहाज़ थे उनको गिरा दिया है। अब इतने ज़्यादा वो डर गए हैं कि अपनी हदूद में भी जहाज़ नहीं उड़ा रहे हैं जी। और अगेन दोबारा अगर हमें उनकी हदूद में कोई जहाज़ पेट्रोलिंग करता नज़र आ गया तो अपनी हदूद में रहते हुए उनकी हदूद के जहाज़ गिरा देंगे। ये है पाकिस्तान, ये है पाकिस्तान एयरफोर्स। तो अब एतमाद रखें, यकीन रखें, वक्त आने पर हम उनको ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। ज़रूरी नहीं है कि मौके पे फ़ौरन से जवाब दे दिया जाए तो वही बहादुर होता है जो सोच समझ के सही वक्त पे मारता है। असल अक्लमंद दानिश्वर बहादुर वो होता है। और पाकिस्तान फ़ौज ने इस बात का यकीन हमें पहले भी दिलाया, इस दफ़ा भी दिलाएगी इंशाल्लाह। मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।